स्केलिंग की ज़रूरत या दांत की सफाई करने की ज़रूरत क्यों है? मैं तो रोज़ अच्छे से ब्रश करती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे मेरे डेंटिस्ट ने स्केलिंग करवाने का सजेशन क्यों दिया है? क्या स्केलिंग कराने से दांत में दर्द होगा, खून निकलेगा, या फिर क्या स्केलिंग करवाने से मेरे दांत तो नहीं लूज हो जाएंगे? अगर आपके भी ये सब क्वेश्चंस हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर निवेदिता और आज हम बात करेंगे दांतों की सफाई, स्केलिंग और टूथ क्लीनिंग की। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। स्केलिंग प्रोफेशनल टीथ क्लीनिंग को बोला जाता है, जिसमें आपके दांतों के ऊपर स्टेन्स, कैल्कुलस एंड प्लाक को प्रोफेशनली रिमूव किया जाता है। होते हैं तो आप सबने नोटिस किया होगा कि हमारे दांत पे एक लेयर होती है। अगर हम अच्छे से ब्रश करें तो उस लेयर को हम रिमूव कर सकते हैं, लेकिन अगर हम अच्छे से क्लीनिंग ना करें और ब्रशिंग ना करें तो वो धीरे धीरे लेयर मोटी होती रहती है। जब इस लेयर में खाना फंसता है तो उसको बोलते हैं प्लाक, और ये प्लाक हमारे दांतों पे चिपक जाता है। जिस पोर्शन में हम अच्छे से दांत साफ नहीं कर पा रहे हैं वहाँ ये प्लाक धीरे 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 मोटा होता रहता है और हार्ड होता रहता है। इस हार्ड प्लाक को बोला जाता है कैल्कुलस। ये कैल्कुलस हम नॉर्मल टूथब्रशिंग से साफ नहीं कर सकते। इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है स्केलिंग की। हम यूज़ करते हैं इस तरह का एक अल्ट्रासोनिक स्केलर। इस स्केलर की टिप को यूज़ करके स्टेन्स और कैल्कुलस को रिमूव किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप इस प्री एंड पोस्ट फोटो को देख के कंपेयर कर सकते हैं। स्केलर टिप को धीरे धीरे डेंटिस्ट आपके रिक्वायर्ड एरिया में मूव करता है और छोटे छोटे मोशंस के साथ और वाटर के स्प्रे के साथ आपका टूथ क्लीन होता है। आप देख सकते हैं कि इस टूथ क्लीनिंग के टाइम पे कोई भी टूथ स्ट्रक्चर रिमूव नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोगों का ये मिथ है कि स्केलिंग करवाने से दांत की ऊपर वाली लेयर भी रिमूव की जाती है, बट ये सिर्फ एक मिथ। हमारे मसूड़े हमारे दांत को एक जगह पर पकड़ के रखते हैं। जब ये कैल्कुलस और प्लाक हमारे दांत और गम्स के बीच में, मसूड़ों के बीच में आ जाता है तो ये उस पकड़ को कमज़ोर कर देता है। इसलिए जब हम स्केलिंग करवाने के बाद इस कैल्कुलस को रिमूव करते हैं तो लोगों को लगता है कि हाँ, मेरे दांत तो लूज हो गए, बट एक्चुअल में हमने उस प्रॉब्लम को हटाया है जो आपके दांतों को लूज कर रहा है, और धीरे धीरे ये मसूड़े दोबारा से आपके दांतों को पकड़ लेते हैं। इसलिए स्केलिंग के बाद दांत लूज नहीं होते हैं, बल्कि आपके लूज दांत ठीक होते हैं। सिमिलरली बहुत सारे लोगों को लगता है कि स्केलिंग करवाने से मेरे मसूड़ों से खून आने लगता है, तो ये भी बिल्कुल गलत है और एक मिथ है। स्केलिंग करवाने के बाद आपके मसूड़ों से खून आना बंद हो जाता है। स्केलिंग का कॉस्ट अराउंड 1000 to 2000 तक रहता है पर सिटिंग, और ये हाईली वेरिएबल है आप कौन से शहर में अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। स्केलिंग के लिए टाइम कितना लगता है? स्केलिंग का प्रोसीजर 1 या 2 सिटिंग का होता है, डिपेंडिंग आपका स्टेन्स और कैल्कुलस डिपॉजिट कितना होता है। हर एक सिटिंग अराउंड 45 मिनट्स टू 1 आवर तक चलती है। स्केलिंग करवाने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं? सबसे पहले तो स्केलिंग कराने से अगर आपकी गम डिजीजेज हैं तो वो ठीक होती हैं, आप फ्यूचर गम डिजीजेज से बचते हैं। सेकंड, आप फ्यूचर कैविटीज से बच सकते हैं, क्योंकि ये प्लाक और कैल्कुलस रिमूवल से हम उन बैक्टीरियाज को भी रिमूव करते हैं जो हमारे दांतों में कैविटीज प्रोड्यूस करते हैं। थर्ड, आपको ज़्यादा वाइटर टीथ मिलते हैं, क्योंकि आपके दांतों पे जो स्टेन्स होते हैं उनको भी रिमूव किया जाता है। फोर्थ, अगर आपके मुंह में बैड ब्रेथ का प्रॉब्लम है तो काफ़ी सारे पेशेंट्स को स्केलिंग के बाद बैड ब्रेथ से भी छुटकारा मिलता है। एंड फिफ्थ, हम सबको पता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो ये एक तरह का प्रिवेंटिव मेजर है ताकि हम फ्यूचर गम डिजीजेस, कैविटीज से बच सके। हमें कब कब स्केलिंग करवानी चाहिए? अगर आप अपने दांतों को बहुत अच्छे से क्लीन करते हैं, बहुत अच्छे से मेंटेन करते हैं, फ्लॉसिंग करते हैं, ब्रशिंग करते हैं, माउथ वॉश यूज़ करते हैं, तो आपको अराउंड वंस अ ईयर स्केलिंग करवाने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप अपने दांतों को अच्छे से क्लीन नहीं कर पा रहे हैं, क्लीनिंग को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो इट इज़ रिकमेंडेड कि आप हर 5 से 6 महीने में एक बार जाके प्रोफेशनल ट्रीटमेंट लीजिए और प्रोफेशनल स्केलिंग करवाइए।